कौन सी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें tan और sec को डिस्टर्ब नहीं करना है, रादर 1 को चेंज करना है। tan थीटा इज 1 और 1/2। हमारे पास दो सोल्यूशंस कब आते हैं, दो रूट्स कब आते हैं? व्हेन द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक वाला केस इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर खाली एक का होता, मान लो sec का होता है, tan का होता, तो हम क्वाड्रेटिक की तरह डील करते, एक ऐसी एक्सप्रेशन ले आते हैं जो आपस में बराबर हैं, एंड दैट्स अ वेरी वेल एक्सेप्टेबल वे ऑफ प्रूविंग एन आइडेंटिटी क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, सो आखिर हम आ गए हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम इस लेसन में, इस लास्ट मॉड्यूल में क्या करने वाले हैं, सारी की सारी वो आइडेंटिटी का एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर को कंप्लीट करता है। चाहे सिलेबस कम हुआ सीबीएसई में, चाहे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदला, कितनी भी बार रैशनलाइजेशन हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का प्रूव द आइडेंटिटी बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है और इस बार भी जरूर आएगा। और इस मॉड्यूल की सबसे खास बात यह है कि हमने सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो रैशनलाइजेशन से पहले के या बाद के, उन आइडेंटिटीज की लिस्ट तैयार की है जो 5 साल से इन क्वेश्चन पेपर्स में आई हैं। कुछ आइडेंटिटीज रिपीट हो रही हैं, कुछ के जैसे सिमिलर क्वेश्चंस हैं जिसका हमने मेंशन क्वेश्चंस के साथ किया है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट 35 आइडेंटिटीज। कोशिश करेंगे इजी आइडेंटिटीज को जल्दी जल्दी करने की, और जो 5 या 6 डिफिकल्ट वाली आइडेंटिटीज हैं, अब मैंने जो डिफिकल्ट वर्ड यूज किए वो इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हैं, इसका मतलब उन क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो हमें अगर पहले से पता हो तो एग्जाम में बिना टाइम वेस्ट किए हम उसको अप्लाई करके क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन, जब भी ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, आई विल फ्लैश इट ऑन द स्क्रीन, भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से देख लो। और बिना आई थिंक आगे बढ़े, एक बात तो बिल्कुल श्योर है कि हर बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न कर ली हैं, और वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो हम क्लास 9th में पढ़कर आए हैं उनका यहाँ पर बहुत यूज है। और वो 2 या 3 टेक्निक्स प्रूविंग द आइडेंटिटीज की, चाहे आप लेफ्ट साइड से शुरू करो और राइट साइड के बराबर दिखाओ, राइट साइड से शुरू करो, लेफ्ट के बराबर दिखाओ, या फिर दोनों को सिंप्लीफाई करो और एक दूसरे के बराबर दिखाओ। बट एट नो पॉइंट ऑफ टाइम आप दोनों स्टेटमेंट्स को, एलएचएस और आरएचएस को ट्रांसपोज करोगे। आरएचएस के टर्म्स एलएचएस में नहीं लाना और एलएचएस के टर्म्स आरएचएस में नहीं लाना, ठीक है? सो विद दिस वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ इजी वन। If sin theta plus cos theta is equal to √3, then prove that tan theta plus cot theta equal to 1. प्रूविंग द आइडेंटिटी के क्वेश्चन में हमेशा हमें जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और जो हमको एक्सप्रेशन दिया है वो साइन और कॉस में है, तो इट मेक सेंस कि हम इस स्टेटमेंट को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको साइन कॉस में हमने कन्वर्ट कर लिया, और दूसरी अच्छी बात ये होती है कि जब हम इसको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है जिसका आंसर बड़े आराम से हमें सबको पता है कि इट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 डालते ही हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। इससे हमारी प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व तो नहीं होती है क्योंकि अभी हमें गिवन पार्ट तो यूज ही नहीं किया, हमें दिया क्या हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3। ये मैंने एमसीक्यूज के टाइम पर बताया था कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बहुत जगह क्या काम आता है। अभी भी मैं रिवाइज करा देती हूँ। क्या है ये, अगर साइन प्लस कॉस का कोई भी वैल्यू हमको दिया है, अगर हम इसको स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 बन जाएगा। तो दो टर्म्स हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें 1 दे देंगी, और बचेगी 2ab टर्म। और 2ab टर्म में ab क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू हमको चाहिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है? तो हमने देखा यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया 3, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बड़े आराम से आ जाती है 1, और इस वैल्यू को हम लेकर जाएंगे अपने एक्सप्रेशन में। यहाँ पर अगर हमने इसकी वैल्यू डाली 1, so the answer is 1/1, that gives me tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है? सो अ वेरी सिंपल स्टार्ट। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था, और पीवाईक्यूज में भी एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा रिपीट हुआ है। सिर्फ क्या चेंज है इसके अंदर, हमें गिवन वैल्यू है √3
और इस दूसरे क्वेश्चन में आ गया √2। यहाँ हमें प्रूव करना था tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, इसमें प्रूव करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। इसको स्क्रीन पर इसलिए फ्लैश किया ताकि ये पता चल जाए कि इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में 2 या 3 बार टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन हर बार हमें एक ही टेक्निक से सॉल्व करना है। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is very simple। फिर से वही है, LHS से हम स्टार्ट करेंगे हमेशा, अगर बात बन जाएगी तो। अगर RHS किसी को सिंपल लगे तो आप RHS से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया LHS से। LHS में क्या है, सेक है, साइन है, सेक है, फिर से टैन है, और राइट हैंड साइड इज ओनली 1, यानी कि किसी भी तरह के से मुझे ये सारे के सारे रेशियोज को कैंसिल करके 1 में कन्वर्ट कर देना है। तो सबको जाना है, राइट। अब सबको जाना है हमारे सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे आसान रेशियोज कौन से हैं डील करने के लिए, साइन और कॉस। 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी है, हम ढूंढते हैं 1 प्लस साइन ए को। उसके लिए हम सारी एक्सप्रेशन सेक को और टैन को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। sec a can be written as 1 upon cos a, sec a यहाँ पे 1 upon cos and tan can be written as sin and cos। वैसे भी जब sec और tan का कॉम्बिनेशन एक ब्रैकेट में होता है, दोनों का डिनोमिनेटर cos a है, एलसीएम लेने में बहुत फायदा है। तो हम अगर इनका एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे तो cos है, दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 1 प्लस साइन a, और 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो न्यूमरेटर हमारा सिंपल हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 बार कॉस आ रहा है, तो डिनोमिनेटर बन गया कॉस स्क्वायर ए, यही तो हमें चाहिए था। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, उसको हमने सब्सटीट्यूट किया, दोनों आपस में यहाँ पर कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर बड़े आराम से आ जाता है 1, ठीक है। और हमारे राइट साइड पे हमको यही प्रूव करना है। इट्स अ इजी स्टार्ट, अगेन इट्स अ वार्म अप। Stay tuned and keep checking. We are going to cover the important and tricky identities. I am giving you a hint after question number 10. So 1, 2, 3 से gradually हम level को increase करेंगे ताकि डर ना लगे, राइट। आई एम श्योर कुछ बच्चों को तो अच्छे से आता है, बट स्टिल प्लीज चेक इट। और बार बार मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ, जिस बच्चे को ये आइडेंटिटी मान लो बहुत अच्छे से आती है, उसको फॉरवर्ड कर दो। किसी को लगता है हमें आइडेंटिटीज आती है, सिर्फ नई वाली ढूंढनी है, फास्ट फॉरवर्ड कर दो। इट्स योर चॉइस चिल्ड्रन, बट आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एनी सिंगल क्वेश्चन दैट हैज कम इन द सीबीएसई बोर्ड पेपर्स। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। वेदर आसान है या मुश्किल है, हर तरह का क्वेश्चन हमारे लिए अभी रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड क्वेश्चन ऑन माई स्क्रीन नाउ, अगेन हमने इसका LHS कॉपी कर लिया। नाउ हर बार जब भी हमें कोई आइडेंटिटी प्रूव करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे नहीं आंख बंद करके बस सॉल्व करते जा रहे हैं, हमें राइट हैंड साइड को दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। अब अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड देखूं तो यहाँ पर है tan a, और tan a का मतलब है साइन अपॉन कॉस, और एक साइन चाहिए एक कॉस चाहिए। यहाँ तो भर भर के साइन और कॉस दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट में, तो इतने सारे नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, tan a बनाने के लिए मुझे न्यूमरेटर से एक साइन लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर से एक कॉस को लेना पड़ेगा। सो लेट्स टेक द कॉमन्स। यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, साइन ए कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ कॉस ए आ गया। वेरी नाइस। तो साइन और कॉस तो मुझे दिखने लगा है, इन्हें हम संभाल के रखेंगे। और ये दो ब्रैकेट्स थोड़े डिफरेंट है, एक में साइन आ रहा है, एक में कॉस आ रहा है, इनको तो हमें आपस में कैंसिल करना है। साइन और कॉस का ब्यूटीफुल आइडेंटिटी से हमारे पास रिलेशनशिप है, लेकिन इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है। अगर हमने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, आपने आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ पर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया या यहाँ पे कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, दोनों जगह कन्वर्जन्स नहीं करने हैं। ये ऐसा नहीं है, अभी आपको फनी लग रहा होगा कि ये कहा क्या मैम ने, हम ऐसे थोड़ी करेंगे। एग्जाम में कई बार प्रेशर में हम ऐसा कर जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू वांट टू कैंसिल द 2 ब्रैकेट्स, मेक चेंजेस इन 1। तो हम कोई भी चूज कर लेते हैं। मैंने ये डिनोमिनेटर वाला ब्रैकेट चूज किया और उसके अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर ए को मैंने लिख लिया 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स था तो मैंने एक्सपेंशंस खोल के नहीं दिखाए हैं। आई रिपीट, इन क्लास 10th इतने माइन्यूट स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते अलग से, तो आप अगर इसको ओरली कर सकते हो तो ओपन द ब्रैकेट्स, अप्लाई द आइडेंटिटीज। अब इसका मतलब ये नहीं है फर्स्ट स्टेप के बाद सीधा आप लास्ट पे आ गए हो, ठीक है। सो यू हैव टू शो द स्टेप्स, but be sensible, opening the brackets, cancelling the ratios can be done mentally also। बस अब हमारा क्या, ये ब्रैकेट हमारा सेम टू सेम बन गया। सेम टू सेम बन गया तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर दें, हमारा आंसर आता है साइन अपॉन कॉस, सॉरी, एंड दैट गिव्स मी tan a which is equal to the right hand side। I think it was also a very simple question। अब बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन सिर्फ थोड़े से कन्वर्जन के साथ, साइन की जगह कॉस आ जाए, कॉस की जगह साइन आ जाए, तो tan की जगह ऑटोमेटिकली
कॉट आ जाएगा. सो दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. प्रूव दैट. आप अगर इनको मिलाओगे तो ए की जगह थीटा है, साइन की जगह कॉस आ गया, थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ, लेकिन राइट साइड पे हमको कॉट थीटा बनाना है. अगेन द सेम टेक्निक. अगर कॉट थीटा बनाना है तो न्यूमरेटर में कॉस को बचाओ और डिनोमिनेटर से साइन को कॉमन निकालो, बाकी सबको कैंसिल कर दो. ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. प्रूव दैट. इसका भी फिर से हम LHS लिख लेते हैं. पहले तो ये सबसे बड़ा काम है, LHS लिखा. अब एनालाइज करते हैं राइट साइड पे क्या चाहिए. राइट साइड पे चाहिए मुझे 2 cosec थीटा. 2 cosec थीटा का मतलब है 2 अपॉन साइन थीटा, यानी कि मुझे साइन थीटा से एक डिनोमिनेटर से साइन थीटा निकालना है और न्यूमरेटर से 2 निकालना है. राइट. तो एक साइन थीटा तो मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहा है, लेकिन ऐसे हम इसको कॉमन नहीं निकाल सकते, हमें इनका लेना पड़ेगा LCM. तो अगर हम इनका LCM ले लें तो LCM हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. दिस हैज बिकम द आइडेंटिटी A प्लस बी होल स्क्वायर. अब ध्यान से देखते हैं, साइन थीटा हमें चाहिए तो इसको तो कैंसिल करने का सोचना ही नहीं है. यहाँ हमारा 2 cosec थीटा बनना शुरू हो गया है. अब क्या क्या कैंसिल करना है, बाकी सब कैंसिल करना है. न्यूमरेटर में 2 आना चाहिए. कैसे आएगा 2? इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि अभी कोई कैंसिलेशन तो हो नहीं रहे हैं, और साइन स्क्वायर थीटा इंतजार करेगा कॉस स्क्वायर थीटा के बाहर आने का. तो हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा. यहाँ पर हमने यूज की है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते ही हमें यहाँ पर दिखने लगी है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स मी 1. अगर मैं इसको यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, यहाँ पे एक 1 ऑलरेडी है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा इन द न्यूमरेटर. 2 मुझे दिखने लगा है, दैट्स द बेस्ट पार्ट. लेकिन हमें एक 2 नहीं, हमें कॉमन लेना पड़ेगा. 2 को कॉमन लिया मैंने तो 2 हमारे पास बाहर आ गया. और द बेस्ट पार्ट, जो नहीं चाहिए वो अपने आप एलिमिनेट हो गया. सो दिस इज व्हाट वी गेट 2 अपॉन साइन थीटा. दैट गिव्स मी 2 cosec थीटा, exactly same as the RHS. All right. So this identity is also done very easily. 1 plus sec A upon sec A equal to sin square upon 1 minus cos A. ये बड़ी सिंपल सी आइडेंटिटी है. इसके अंदर हम देखते हैं कैसे इनको करना है. बस हमें कन्वर्जन्स करने हैं. राइट साइड पर हमको साइन और कॉस मिला हुआ है और लेफ्ट साइड पर सेक है, तो सेक को कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस में. इसको हमने कन्वर्ट किया, बड़ी सिंपल से स्टेप्स हैं. दोनों डिनोमिनेटर्स में कॉस ए होगा तो वो डेफिनेटली यहाँ पर यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाता है cos a प्लस 1. हम चाहें तो cos a प्लस 1 को इस फॉर्म में ला सकते हैं. कैसे ला सकते हैं? हम इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और आइडेंटिटी बना सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन इतना सिंपल आ जाए कि हमें इसको तोड़ मरोड़ के डिफिकल्ट हम क्यों बनाए, इसको हम यही छोड़ देते हैं. आई एम कमिंग टू टेक्निक नंबर 2, जिसके अंदर हम राइट साइड को पिकअप कर लेते हैं. हालांकि सिंपल है ये क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी किसी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया जिसको हमारा बिल्कुल मन नहीं है कॉम्प्लिकेट करने का, तो हम राइट साइड पिकअप कर लेंगे और उसको सॉल्व करके इसके बराबर ले आएंगे. राइट. ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर देख इजी भी है तो सबको समझ आना चाहिए. नाउ इट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए का मतलब है 1 माइनस कॉस ए को समहाउ मुझे कैंसिल करना है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए यानी साइन का टर्म तो होना ही नहीं चाहिए. तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? द सेम आइडेंटिटी ऑफ साइन एंड कॉस. यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया. नाउ दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. Very frequently we use this identity a square minus b square in trigonometry, और जहाँ पे 1 है तो 1 can be read as 1 square. इस आइडेंटिटी को मैंने लगा दिया तो स्प्लिट करके मेरे पास 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए. इनमें से जो मुझे नहीं चाहिए था, क्या नहीं चाहिए था? डिनोमिनेटर में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो 1 minus cos a gets cancelled with 1 minus cos a in the numerator and I am left with 1 plus cos a. ठीक है, ये एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसके अंदर हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करने की बजाय लेफ्ट साइड को और राइट साइड को दोनों को सिंप्लीफाई करके एक ऐसी एक्सप्रेशन ले आते हैं जो आपस में बराबर हैं. एंड दैट्स अ वेरी वेल एक्सेप्टेबल वे ऑफ प्रूविंग एन आइडेंटिटी क्वेश्चन. आई थिंक इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट इस टेक्निक को समझाना जरूरी था. क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. tan a upon 1 plus sec a minus tan a upon 1 minus sec a. ओके, राइट साइड पे फिर से हमारे पास क्या है?
2 cosec a। 2 cosec a मतलब 2 अपॉन साइन a, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन साइन में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर tan भी है और sec भी है। हालांकि एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन यहाँ मुझे बनता हुआ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? दिस इज 1 प्लस sec a, 1 माइनस sec a, और tan a भी यहाँ पर दोनों टर्म्स में कॉमन है। चिल्ड्रन, द वे यू वांट टू सॉल्व एवरीथिंग इज ओके एज लॉन्ग एज आप कोई रेशियो लगाने में या एक्सप्रेशन लगाने में, आइडेंटिटी लगाने में गलती नहीं कर रहे हो। बट ये मैंने जो जिस तरीके से सॉल्व किया, आई एम शेयरिंग विद यू ऑल कि इजी टिप्स हैं। अगर tan को मैं पहले ही कॉमन बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पर मेरा ब्रैकेट थोड़ा सिंपल हो जाता है। इसमें मैंने लिख दिया 1/1 प्लस sec a, यहाँ पर 1/1 माइनस sec a। बस इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर। ये कैसे आया? a प्लस बी एंड a माइनस बी मल्टीप्लाई किया। बड़ा फेवरेट एंड कॉमन सा ये एक ट्रिक है जो हम यहाँ यूज करते हैं। एंड यहाँ पर 1 माइनस sec a एज इट इज, यहाँ पर एक माइनस साइन है तो जल्दीबाजी में हम कई बार -1 प्लस sec a लिख देते हैं। ये गलती बहुत कॉमन है और आपको नहीं करनी है। जब भी एक माइनस साइन है और आप एक बायनॉमियल को लेकर आ रहे हैं, बायनॉमियल मतलब दो टर्म्स है जिसके अंदर, तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज होना जरूरी है। यहाँ पर दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर दोनों टर्म्स नेगेटिव आ जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन एग्जाम में कई बार इसमें हम गलती कर जाते हैं। हम बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है? दिस इज 1 एंड -1, दिस गेट्स कैंसिल्ड एंड यहाँ पर मुझे 1 माइनस sec स्क्वायर a। आइडेंटिटी क्या होती है? sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो tan का साइन बदल जाएगा, ठीक है? तो 1 माइनस sec स्क्वायर a कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स tan स्क्वायर a, एंड न्यूमरेटर में भी एक माइनस साइन था। बस क्या है, कैंसिलेशंस करते हैं ध्यान से। ये माइनस साइन कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक tan a था और यहाँ पर 2 बार tan a है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके कैंसिल करें तो आई बी लेफ्ट विद 2 sec a एंड tan a। sec के डिनोमिनेटर में भी cos है और tan के डिनोमिनेटर में भी cos है। वो cos को अगर हम कैंसिल कर दें तो मेरे पास बच जाता है 2/sin a, और यही हमको चाहिए था बिकॉज द राइट साइड इज 2 टाइम्स ऑफ cosec a, विच इज डन। ठीक है, सो वी हैव डन विद दिस आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 7, cosec a minus sin a into sec a minus cos a equal to 1/cot a plus tan a. Going by the traditional method, I'm taking the LHS. cosec है, sin है, sec है, cos है। cosec और sin अगेन एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। cosec और sin में क्या कॉम्बिनेशन है? cosec is a reciprocal of sin and sec is a reciprocal of cos, और बीच में है माइनस साइन। इसका हम पूरा फायदा उठाएंगे। cos को हमने लिखा 1/sin एंड sin को तो sin छोड़ दिया, एंड यहाँ पर भी 1/cos माइनस cos a। इसका फायदा हम कैसे उठाएंगे? अगर हम यहाँ पर LCM ले लें तो आ जाएगा sin a और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अगर हम यहाँ पर LCM ले लें तो बन जाएगा cos a और आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। बस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, इसमें तो मुझे पता है कोई बच्चा गलती कर ही नहीं सकता। द मोस्ट इजी एंड फ्रेंडली आइडेंटिटी दैट वी आर यूजिंग। ये आ गया cos स्क्वायर a, ये आ गया साइन स्क्वायर a। बस अब डिनोमिनेटर में हमारे पास एक एक बार साइन cos है, ये दो बार है, मल्टीप्लाइड है ये, ओके। तो हम इसको निकाल लेते हैं साइन a cos a। अगेन चिल्ड्रन, साइन a cos एक बड़ा इजी एक्सप्रेशन है, बड़ा सिंपल एक्सप्रेशन है। हम इसको तोड़ मरोड़ करके या फिर कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ डिवाइड करके अननेसेसरी अपना बर्डन नहीं बढ़ाएंगे। ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है, इसको हम यहीं छोड़ते हैं। अब हम किसके पास चलते हैं? RHS ले लेते हैं। अगेन एंड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, कुछ बच्चों को लगेगा क्यों करें हम ऐसा, हम तो जानते हैं, हमें ट्रिक आता है। आपको जो अच्छा लगे वो आप करो, एग्जाम में आंसर आना चाहिए। बट स्पेशली अगर आपको लगता है कि एग्जाम में टाइम बचाना है और इजी ट्रिक्स के साथ काम करना है, अगर ऐसा एक सिंपल एक्सप्रेशन आ जाए, इसको यहीं छोड़कर गो टू द राइट हैंड साइड एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट अगेन। वहां पर भी एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है cot और tan का। तो cot और tan का है और हमें सिर्फ sin और cos के टर्म्स चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं sin और cos में। cot can be written as cos upon sin and tan can be written as sin upon cos. Rather इसको ध्यान से समझ लो, ये दिमाग में बैठा लो। ऐसे केस में होता क्या है, जब ये कॉम्बिनेशन आता है ना tan और cos cot का, तो बेसिकली इट इज लाइक रेसिप्रोकल्स।
कॉस साइन, साइन कॉस। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो डेफिनेटली मेरे पास मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और उसको इजीली हम सॉल्व करके लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। Left side and right side, they both are coming out to be equal to each other on simplification, and this is all about, we can say, but एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने शुरू में भी बताया था, इस स्टेप में फिर से बता रही हूँ, इनको स्टार्टिंग में ही इक्वल टू करके नहीं लिखना है। ये दोनों साइड्स अलग अलग हैं। लेफ्ट साइड का कोई टर्म राइट पे नहीं ले जाना है, राइट का कोई टर्म लेफ्ट पर नहीं लाना है, लेफ्ट को अलग सॉल्व करना है, राइट को अलग सॉल्व करना है, और फिर आपस में मिला देना है। और ये हमें सिर्फ तब करना है जब हमारे पास LHS में वो एक्सप्रेशन इतना सिंपल हो जाए कि हम उसे चेंज करके राइट साइड के बराबर ना बना पा रहे हो। अदरवाइज 90% ऑफ द केसेस यू स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड एंड यू गेट द आंसर विद द राइट हैंड साइड इजीली। जहां नहीं आ रहा है और ऐसा सिचुएशन है, सो ये एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। फिर से लेफ्ट साइड को देखते हैं। cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। राइट साइड फिर से काफी सिंपल है, लेकिन सिर्फ cos में है, तो यहाँ पर अगर हम देखें सिर्फ साइन cos में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, cosec और cot दोनों के डिनोमिनेटर्स में साइन थीटा है, बिकॉज cosec इज 1 अपॉन साइन एंड cot इज cos अपॉन साइन। ऐसे केसेस में तो सोचना ही नहीं है, बिकॉज हमें कॉमन एलसीएम मिल जाता है। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अभी मैं इस होल स्क्वायर को रिजर्व रखा था, ठीक है, इसमें आइडेंटिटी लगाने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर दो फैक्टर्स लेने हैं, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह के कॉम्बिनेशंस में हम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा का ऐसा बस रीराइट कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करके। नेक्स्ट इज साइन थीटा। साइन थीटा को तो जाना ही है, साइन थीटा इज नॉट अलाउड बिकॉज राइट साइड पर सिर्फ कॉस है। साइन तो तभी जाएगा ना जब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये स्क्वायर को यूज करके हमने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज यूजिंग द आइडेंटिटी 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा। बस ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। यहाँ पर फिर से हम 1 को रीड करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर राइट साइड पे 1 प्लस cos थीटा, तो हमें ये तो चाहिए, ये नहीं चाहिए। 1 माइनस cos थीटा कैन बी इजीली कैंसल्ड विद 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर इन द न्यूमरेटर। इसको मैंने कैंसिल किया तो मेरा राइट हैंड साइड आराम से बन गया। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा। सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके अंदर लेकिन फिर से वही बात, एक बार हमें लगता है जल्दी से हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, क्या करें, कैसे करें इसको, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया है, सिर्फ पहले कॉट को कन्वर्ट किया है टैन में, क्योंकि ये टैन और कॉट का भी एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, टैन और कॉट आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ देखते हैं क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। टैन थीटा को मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन में ऐसे ही रखा और कॉट को कन्वर्ट किया 1 अपॉन टैन थीटा। अगेन क्योंकि राइट साइड पर सेक और कॉसेक है, सेक और कॉसेक है, तो अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, बट लेट्स सी हाउ वी हैव डन इट। सॉरी, तो नाउ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इस केस में हमारे पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 अपॉन tan थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा। ये वाला जो tan थीटा है ये स्लिप करके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट, और यहाँ पर tan थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और ये वाला tan थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो न्यूमरेटर में जाने के बाद ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया tan थीटा माइनस 1, ये वाला tan थीटा डिनोमिनेटर में आ गया, एंड यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा। नाउ देखने की बात है ये tan थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस tan थीटा, ये देखने में अलग अलग दिख रहे हैं, बट इट इज नथिंग बट a माइनस बी एंड b माइनस a। तो अगर हम किसी एक से माइनस साइन कॉमन निकाल दें, इनको एलसीएम में रिपीट नहीं करना होता है। अगर ऐसे दो कॉम्बिनेशंस आपको मिल रहे हैं दो डिनोमिनेटर्स में, कैसे tan थीटा माइनस 1
एंड 1 माइनस tan थीटा। सिर्फ हम यहाँ पर एक साइन को चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम उस माइनस साइन को यूज करके इनके साइंस बदल सकते हैं। फिर हमारा ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा एलसीएम लेते वक्त। तो यही हमने किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम ले लिया एक tan थीटा एंड tan थीटा माइनस 1। हमने लिखा है tan थीटा माइनस 1, तो इस एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा। इसका चेंज हो जाएगा तो यानी 1 का साइन चेंज हो जाएगा। तो दिस इज बिकमिंग tan क्यूब थीटा माइनस 1। नाउ इनिशियली भी मैंने बोला है बेटा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इसका ये वैल्यू आपको इस फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन का अच्छे से याद होना चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आ रहा है, ठीक है। सो ये वाला आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करते हैं। tan क्यूब थीटा माइनस 1, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारी a माइनस बी। अब देखो a माइनस बी कौन सी एक्सप्रेशन हो जाएगी, tan थीटा माइनस 1 जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास कैंसिल होने का वेट कर रहा है, ठीक है। सो a माइनस बी टर्म हमारी यहाँ चली जाएगी। उसके बाद अगर आप देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसके लिए आइडेंटिटी बैठी है। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू sec स्क्वायर थीटा। सो देखते हैं आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद क्या होता है इसके अंदर। फर्स्ट हमने लिखा a माइनस बी tan थीटा माइनस 1, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस ए बी टर्म दैट्स tan थीटा। अब देखते हैं क्या क्या इसमें कैंसिल हो गया है। सबसे पहले ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट हमारा कैंसिल हो गया। नाउ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज कैन बी रिप्लेस्ड बाय sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं sec स्क्वायर थीटा से और प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। अभी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स हैं एंड डिनोमिनेटर tan थीटा, बट ये देखो कितना सिंपल है। यहाँ पर हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज अनदर वे विच वी शुड यूज इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत बार काम आता है। कैसा क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? अगर न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, कितने भी टर्म्स है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में एक सिंगल मोनोमियल टर्म है तो हम इन टर्म्स को न्यूमिनेटर वालों को स्प्लिट करके अलग अलग टर्म्स को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको ऐसा करते हैं और इसको करने का एक और रीजन भी है, क्योंकि राइट साइड पर आपके पास एक टर्म है 1, यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो ये 1 कैसे आएगा? ये 1 तो तभी आएगा ना जब tan थीटा को हम tan थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको फर्दर स्प्लिट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। आई थिंक ये सारे थोड़े मार्किंग्स हैं, यू आर नॉट एबल टू सी दैट। तो यहाँ से हम लेकर गए थे, हमने इसको स्प्लिट किया और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एग्जैक्टली सेम RHS बन जाता है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर एंड दिस हैज रिपीटेड मेनी अ टाइम्स। और इसी के जैसे आई एम सेइंग इसी के जैसे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें टेक्निक्स बदल रही हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हमने किस तरह के क्वेश्चन में कैसे किया है। यहाँ पे क्या लॉजिक था, क्योंकि यहाँ पर tan और cot की एक्सप्रेशन थी तो हमने कोशिश की कि पहले cot को tan में कन्वर्ट किया सो दैट एक इजीली हमारे पास एक्सप्रेशन tan में आ गया। बस उसको सॉल्व किया हमने और फिर सिंप्लीफाई किया। किसी भी और तरीके से आप कर सकते हो, साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, जो ईजी लगे वो करो, बट गेट द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये उससे बिल्कुल मिलता जुलता सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे। tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, वहाँ cot थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा। अब tan का एक्सप्रेशन तो बिल्कुल अलग से है ही, cot वाला एक्सप्रेशन हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं फिर से tan में। ये करने का अगेन से मुझे फायदा मिलने वाला है। कॉट क्या है 1/tan, यहाँ पर भी क्या है 1/tan, दोनों में 1/tan, यानी कि जब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन डिनोमिनेटर tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा tan थीटा माइनस 1। फिर से वही क्वेश्चन नंबर 9 का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा और यहाँ पर tan थीटा माइनस 1। अब तो डर नहीं लगता, इसको तुरंत बदल देते हैं साइन को। सो हम इसको रीराइट कर लेते हैं, टेकिंग 1 माइनस tan थीटा एज द एलसीएम। यहाँ से साइन चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने एलसीएम को लिया है 1 माइनस tan थीटा। 1 माइनस tan थीटा को एलसीएम लिया तो यहाँ पर मैंने लिख दिया tan थीटा, लेकिन यहाँ पर टर्म्स का साइन चेंज किया है हमने। tan थीटा माइनस 1 इसके पास था
और हमने लिया है 1 माइनस tan थीटा, तो साइन बदलना पड़ेगा। यहाँ माइनस साइन था तो हमने प्लस लिख दिया बस। अब राइट साइड पे देखो तो साइन कॉस है, tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है साइन अपॉन कॉस एंड हियर भी साइन अपॉन कॉस। कॉस बिकम्स द कॉमन डिनोमिनेटर। इसको सिंप्लीफाई किया तो साइन प्लस कॉस और इसको किया तो कॉस माइनस साइन। दैट्स एग्जैक्टली सेम एज द RHS ऑफ द गिवन आइडेंटिटी। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए हैं। ग्रेट, अब आ रहे हैं हम थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं। ये तो खैर बहुत आसान है, डोंट वरी। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कॉस। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, साइन कॉस में दिया हुआ है और हमें राइट साइड पर भी 2 sec a है। 2 sec a मतलब 2 अपॉन कॉस ए। इसको सिंपली बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि ऑलरेडी इतना सिंपल है, इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया हमने 1 प्लस साइन ए, इसका और इसका दोनों को लेकर एलसीएम बना दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर से वही, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। कॉस स्क्वायर ए बाहर वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है? साइन स्क्वायर ए के बाहर आने का। वो कैसे आएगी? ए प्लस बी होल स्क्वायर। वो हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो यहां से मिल जाती है हमको 3 टर्म्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स साइन ए। एक 1 ऑलरेडी है, एक 1 मुझे यहां से मिल जाएगा, तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं एक्सप्रेशन को। तो ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए। अब राइट साइड पर देखो, हमें 2 चाहिए, 2 चाहिए और डिनोमिनेटर में कॉस ए चाहिए, तो ये कॉस ए तो हम रिजर्व करके रख लेते हैं। 1 प्लस साइन ए को कैंसिल होना पड़ेगा, ऊपर से 2 कॉमन निकाला तो 1 प्लस साइन ए आ गया। जिसको कैंसिल करने की जरूरत है उसको कैंसिल करो और मेरे पास बच गया 2 अपॉन कॉस ए। दैट्स द आंसर, 2 sec a एंड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेकंड कॉसेक। सारे रेशियोज ले आए भाई, साइन कॉस टैन कॉट, बाप रे बाप। चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट। साइन और कॉस तो बड़ा सिंपल सा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड राइट साइड पर एक टैन प्लस, ये सॉरी लेफ्ट साइड पर एक टैन प्लस कॉट। तो बेसिकली जब इतने सारे रेशियोज, व्हेन आई से ना इतने सारे, साइन भी है, कॉस भी है, टैन भी है, सेक कॉसेक कॉट, भाई 6 रेशियोज में डील करने से ऑलवेज बेटर होता है 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने लेफ्ट साइड को पूरा का पूरा साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। फिर से क्योंकि टैन और कॉट का कॉम्बिनेशन है, टैन और कॉट रेसिप्रोकल्स हैं, तो साइन कॉस कॉस साइन मिलके मुझे आइडेंटिटी बना के दे देंगे बड़े आराम से। बन गई यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी, तो हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन आ गया यहाँ से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सो आइडेंटिटी से हमारी एक्सप्रेशन सिंपल हो गई। अभी भी ये राइट साइड जैसी नहीं लिख रही है, इसमें हम यूज करेंगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाली टेक्निक। यहाँ पर मुझे 2 टर्म्स चाहिए, 2 टर्म्स चाहिए और वो भी सेक क्या है? सेक है 1 अपॉन कॉस और कॉसेक है 1 अपॉन साइन। तो साइन कॉस में ही चाहिए मुझे टर्म्स। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में मोनोमियल टर्म है, अलग अलग करके इनको डिवाइड कर दो। अलग अलग करके डिवाइड किया तो यहाँ से साइन कैंसिल हो गया और यहाँ से कॉस कैंसिल हो गया। तो अगर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन बचा 1 अपॉन कॉस, दैट्स सेक, एंड द नेक्स्ट इज 1 अपॉन साइन, that's cosec, and that's equal to the right hand side. Easily हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। ये तो गलत बात है, cos स्क्वायर थीटा है और एक तरफ साइन क्यूब थीटा है। तो चलो समहाउ कोशिश करते हैं cos को भी क्यूब फॉर्म में लाने की। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि cos स्क्वायर है, अगर साइन स्क्वायर भी होता तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में थोड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही है। गड़बड़ क्या है? एक जगह पर tan लगा दिया यहाँ पर, बाकी सारा का सारा एक्सप्रेशन साइन और cos में है। बेटा व्हेन आई एम टॉकिंग लाइक दिस ना, गड़बड़ है ये है, यही एक पॉइंट है बस जिसका आपको ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात है जिसका आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें साइन कॉस में है, राइट साइड भी साइन कॉस में है। सिर्फ एक रेशियो tan थीटा शुड बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस, बस हमने वही किया है। बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज रखा है, tan को लिख लिया साइन अपॉन कॉस। अब इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस यहाँ पर है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बिकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये वाला कॉस चला जाएगा ऊपर। तो इसी को तो हम चाह रहे थे ना कि साइन क्यूब है तो कॉस को भी क्यूब होना चाहिए था। अब देखो ये वाला कॉस ऊपर चला गया तो कॉस क्यूब थीटा बन गया, और यहाँ पर डिनोमिनेटर्स फिर से सेम टाइप्स के बन गए। सेम टाइप्स बट बिल्कुल सेम नहीं है। cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस cos थीटा डिफर विद अ नेगेटिव साइन। तो हम एक एलसीएम ले लेते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो किसका साइन चेंज होगा? इस टर्म का साइन चेंज होगा और एक्सप्रेशन को हम बड़े आराम से
कॉमन एलसीएम के साथ रीराइट कर लेते हैं। अब क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से पहला एक्सप्रेशन बनेगा ए माइनस बी, जो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा a माइनस बी टर्म सीधा यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये वाला हमको आइडेंटिटी से मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज 1, और मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बड़े आराम से, विच इज एग्जैक्टली द राइट हैंड साइड। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। नाउ आई थिंक वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू सम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चंस 14 टू 25। तो स्टे ट्यून्ड, और इतना वार्म अप से कुछ टेक्निक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिनके लिए हमें थोड़ा सा स्पेशल और डिफरेंट टाइप की मेथोडोलॉजी को यूज करना है। आई विल लेट यू नो जब हम उसको करेंगे। ये वाला फिर से एक आसान और काफी आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर में। भाई जब ऐसा सिंपल एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ हो तब तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा and 1 plus cot square theta can be replaced using the identities. 1 plus tan square theta will be written as sec square theta and 1 plus cot square theta can be written as cosec square theta. फिर भी अगर हम राइट साइड को देखें तो राइट साइड पे टर्म्स में हमारे पास साइन cos sec cosec है, लेकिन यहाँ पर tan cot है, हम उसको हटा देते हैं। इनको हमने कन्वर्ट कर दिया। अगर tan sec cot cosec सबको हम साइन cos में कन्वर्ट करें तो ये कैसे बनेगा? tan क्यूब थीटा, मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली लिखा है, बट आई होप ये समझ आ जाएगा आराम से। tan क्यूब थीटा क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा, एंड sec स्क्वायर थीटा क्या है? 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर यहाँ पर 1 है, कोई कैंसिलेशंस नहीं है, एज इट इज ले लिया हमने। डिनोमिनेटर्स को देखा जाए तो यहाँ पर 3 टाइम्स है cos थीटा, यहाँ पे 2 बार है, तो अगर हम इनको कैंसिल करेंगे तो एक cos थीटा मेरे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर बच जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने नेक्स्ट एक्सप्रेशन भी लिख लिया। अब इस एक्सप्रेशन में क्या करने की ज़रूरत है? हमें इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है क्योंकि cos थीटा और sin थीटा के पास हमारे पास अब कोई चॉइस ही नहीं बची है। दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग हैं, इनका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ गया sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4। इसको देखने की बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी उतना ही सिंपल है जैसे sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, राइट? वो कैसे है? क्योंकि sin टू द पावर 4 थीटा कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और cos 4 थीटा कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यानी कि मुझे एक्सप्रेशन दी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास है, दैट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ी जगह कम है तो हमने इसको रीराइट यहाँ किया थोड़े सा टाइम बचाने के लिए। एंड आई थिंक इन क्लास 10 चिल्ड्रन यू शुड रिमेंबर दीज आइडेंटिटीज वेरी इजीली। आई होप ये स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने ए स्क्वायर ले लिया है साइन टू द पावर 4 को, बी स्क्वायर ले लिया है कॉस टू द पावर ऑफ 4 को। इससे फर्स्ट टर्म होती है मेरी साइन स्क्वायर थीटा और सेकेंड टर्म होती है कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी लगाई है हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस द 2ab टर्म। ठीक है, तो ये माइनस 2ab टर्म हमारी यहाँ पर आ जाती है। बस अब क्या करना है, फिर से हम देखें RHS को। RHS में 2 टर्म्स हैं तो मतलब हमें इनको स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा। हम इनको स्प्लिट करके लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, एंड यहाँ पर तो साइन कॉस का ही कॉम्बिनेशन आ गया है। तो यहाँ पर अगर देखो कॉस थीटा साइन थीटा एक बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो हमारी ये वाली टर्म बिल्कुल आराम से बन गई है। और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस एंड 1 अपॉन साइन विल गिव मी सेक एंड cosec. I hope this identity is clear. Okay, now we move on to मैं वेट कर रही हूँ उस क्वेश्चन का। हाँ, आ गया मेरा फेवरेट क्वेश्चन। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, और मेरा फेवरेट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा ट्रिक है जिसको यूज करके आंसर बड़े आराम से आ जाता है। लेकिन अगर ट्रिक पता ना हो तो बाप रे बाप। 1 plus sin square theta is equal to 3 sin theta into cos theta. Then prove that. This is not a usual identity question, children. This is not a routine type routine type identity question. मुझे बहुत जल्दी आंसर बताने की इसलिए मुंह से निकलने लगा. So this is an important and tricky question. The first one in my presentation which needs your special attention. Prove that tan theta is 1 or 2.
टैन थीटा को प्रूव करना है 1 और 1/2 के बराबर, यानी कि समहाउ टैन थीटा की वैल्यूज को डिराइव करना है और एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है साइन के अंदर। तो एक बात तो बड़ी तय है कि टैन थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए मुझे टैन थीटा की कुछ इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, कुछ इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर से टैन थीटा की वैल्यूज आएंगे। अब टैन थीटा की वैल्यू तो तब आएंगे ना जब टैन थीटा की इक्वेशन होगी। यहाँ तो पूरी की पूरी इक्वेशन में मेरे पास साइन और कॉस है, लेकिन साइन और कॉस है तो हमें अच्छे से मालूम है उसको कन्वर्ट कैसे किया जाए। साइन स्क्वायर एंड दैट टू टैन थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। ये है सबसे बड़ी बात यहाँ पर, टैन थीटा इज 1 और 1/2। ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज चिल्ड्रन, टैन थीटा इज 1 और 1/2। हमारे पास दो सोल्यूशंस कब आते हैं, दो रूट्स कब आते हैं, व्हेन द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन की सबसे खास बात कि हमको जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको हमें समहाउ कन्वर्ट करना है, पहला टैन के अंदर और दूसरा क्वाड्रेटिक के अंदर। क्वाड्रेटिक क्यों, तभी तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमारे पास दो पॉसिबल आंसर्स आएंगे। अब देखते हैं जो हमें दिया हुआ है उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल टैन कैसे लाएं, टैन नहीं रादर टैन स्क्वायर थीटा का टर्म लाना है। टैन स्क्वायर थीटा का टर्म लाना है तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। एक टर्म को नहीं, हमें पूरी एक्सप्रेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विल एक्चुअली बिकम सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर विल बिकम टैन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर जब हम टैन स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास बचेगा, जस्ट अ सेकेंड लेट मी जस्ट साइन इन कॉस 3 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस, हमने इसको डिवाइड किया है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, मुझे भी लगा शायद कोई गलती ना हो गई हो। ठीक है, सो ये कॉस एक कॉस से कैंसिल हो गया तो मेरे पास बच गया 3 टाइम्स ऑफ टैन थीटा। ठीक है, ये दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब इसके अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक बनाना है तो सिर्फ टैन में बनाना है, टैन में बनाना है और यहाँ पर एक रेशियो आ गया है अनइनवाइटेड, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को टैन में कन्वर्ट करना कौन सा मुश्किल बात है, हमें आइडेंटिटी पता है, यहाँ पर हम आइडेंटिटी को यूज करते हैं और सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं टैन स्क्वायर थीटा में। नाउ आई फील अ लिटिल मोर हैप्पी, सारी की सारी एक्सप्रेशन टैन बन गई है और मेरे पास टैन का क्वाड्रेटिक टर्म भी आ गया है। टैन का क्वाड्रेटिक टर्म अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐड करके बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टैन स्क्वायर थीटा। ये हम यहाँ ले आए हैं टू मेक इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, -3 टैन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बन गया है, लेकिन हमें तो एक्स वाई की आदत है ना क्वाड्रेटिक में, डजंट मैटर, टैन थीटा की जगह पर एक्स को सोच के देखो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, प्रोडक्ट होना चाहिए 2 और सम होना चाहिए -3, तो द फैक्टर्स विल बी -2 एंड -1। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी -3 टैन थीटा को मैंने स्प्लिट किया, ये निकाला। अब इसके आगे का फैक्टराइजेशन तो आप कर ही लोगे, आई एम श्योर। दो लीनियर फैक्टर्स आ गए, इन दोनों लीनियर फैक्टर्स से मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज जो इसके रूट्स हैं वही हमें प्रूव करना है। इससे मेरे पास आ जाता है टैन थीटा इज 1/2 एंड यहाँ से आ जाता है टैन थीटा इज 1। तो यही तो हमको प्रूव करना था। देखने में ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम में जब भी कभी किसी एक रेशियो के आपको दो वैल्यूज इस तरह से निकालने हो, ट्राई टू मेक अ क्वाड्रेटिक इन दैट रेशियो, solve it, get the two answers and conclude it। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16th एनसीईआरटी का सबसे मुश्किल सवाल, सबसे मुश्किल कहना आई डोंट नो सही होगा गलत होगा, लेकिन एक ऐसा सवाल जो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग कैसे है, आधे से ज़्यादा बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा जल्दी ले लेती हूँ। और ये क्वेश्चन का ट्रिक अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा तो शायद एग्जाम में सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1, टैक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। राइट, इसमें क्या है वो स्पेशल, कौन सी है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें टैन और सेक को डिस्टर्ब नहीं करना है, रादर 1 को चेंज करना है। अब बताओ कितनी प्यारी वैल्यू होती है 1 की, हम उसको भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। सिर्फ इसमें और इसके जैसे बाकी 3-4 क्वेश्चन में जो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन में हमें 1 को चेंज करना है, 1 को चेंज करना है और टैन और सेक का एक्सप्रेशन यूज करना है। तो टैन और सेक का एक्सप्रेशन मतलब टैन और सेक की आइडेंटिटी को यूज करना है। हमारे पास आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। उस हिसाब से अगर हम टर्म्स को रीअरेंज करें तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आइडेंटिटी को हम थोड़ा सा लेंदी करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, बट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटिंग, दिस इज एक्चुअली गिविंग अस द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना। इस केस में हम 1 को रिप्लेस कर रहे हैं विद द टर्म्स ऑफ tan एंड sec। हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने ऐसा क्यों किया, हमें बनानी थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की टर्म। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया है, हम इसको स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी आ जाए और a प्लस बी आ जाए तो a प्लस बी क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा। और अगर हम इसका भी एक ग्रुप बनाएं तो ये भी एक टर्म है जिसके अंदर tan थीटा प्लस sec थीटा आ रहा है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन में से दो टर्म्स, एक को हमने ये दोनों बना दिया और एक को हमने ये वाला ले लिया। सो दिस इज a प्लस बी एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस पूरी एक्सप्रेशन से हम tan प्लस sec का बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस। अब हमने a प्लस बी टर्म तो बाहर निकाल ली, तो a माइनस बी टर्म बचेगी, a माइनस बी टर्म विद अ नेगेटिव साइन आउटसाइड, बी वेरी केयरफुल। तो पहला टर्म हमारा नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमने क्यों किया, बस इतना याद रख लो ना, 2 स्टेप्स। कौन से 2 स्टेप्स, पहले हमें 1 को रिप्लेस करना है और फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करके एक टर्म को कॉमन निकाल के बाकी एक्सप्रेशन बनाना है। अब हम इसको अगर मिला लें, यहाँ है पॉजिटिव वन माइनस सेक प्लस tan, किसी भी ऑर्डर में लिखे हो, ये तीनों टर्म्स का ट्राइनोमियल यहाँ से कैंसिल हो जाता है और मेरे पास बड़े आराम से बचता है tan थीटा प्लस sec थीटा। tan एंड sec दे बोथ हैव द सेम डिनोमिनेटर ऑफ cos थीटा, और हम क्लोज पहुंच रहे हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। हमने cos थीटा को कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर आ गया sin थीटा प्लस 1। इंपॉर्टेंट लिखा, ट्रिकी लिखा, अटेंशन लिखा, डराया। इसके लिए डराया सिर्फ 2 स्टेप्स के लिए। अगर आपको वो याद रहे तो आप इसको 3 लाइन में खत्म कर दोगे, अगर याद नहीं रहे तो कितना भी चेंज करते जाओगे करेक्ट आंसर तक बहुत मुश्किल से पहुंचोगे, अगर पहुंच भी गए तो। इसी से मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड्स पे, कैसे इनको सॉल्व करना है। फिर से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, साइन कॉस एंड 1, देखने में लग रहा है साइन कॉस तो बहुत आसान है और हमें उसको कन्वर्ट करना है सेक और टैन में। फिर से मैंने यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी टू गेट योर अटेंशन। इस केस में भी ये भी एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जाम्पल था, बोर्ड में आया हुआ है। हमने इस केस में क्या किया था, हमें इन रेशियोज को सेक और टैन में कन्वर्ट करना है। सेक और टैन में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे हम इसको cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। cos थीटा से डिवाइड किया हमने तो पहले एक्सप्रेशन में बन गया tan माइनस 1 प्लस sec, और डिनोमिनेटर में ये हमने डिटेल में पुराने मॉड्यूल्स में कवर किया है, सो मैं उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। हमने सिर्फ इसको sec और tan में कन्वर्ट करना था, ज़रूरी नहीं है हर बार हमें cot और cosec में कन्वर्ट करना है। राइट साइड को मैंने देखा sec और tan, और sec और tan में दोनों में डिनोमिनेटर cos होता है, तो हमने cos को चूज़ किया और उससे डिवाइड कर दिया। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको हमने रीअरेंज करके इस 1 को फिर से अलग कर दिया है, इसको 1 को अलग किया। ये फिर से वही 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन है, जैसे आपको याद रखना है आप रखो, लेकिन इसमें वही कॉमन ट्रिक है। मैंने इस 1 को अलग किया है, फिर से हम 1 को रिप्लेस करेंगे। 1 को रिप्लेस कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराने वाले जैसा बनता जा रहा है। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 2 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ए प्लस बी को हम कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास ये बच जाएगा। फिर से अगर हम कंपेयर करें तो न्यूमरेटर का ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से कैंसिल हो जाता है और मेरे पास बचता है टैन थीटा प्लस सेक थीटा। अब आप सोचोगे लेकिन ये बिल्कुल सेम तो नहीं बना, टैन और सेक का कॉम्बिनेशन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था अगर हमें लगे कि ये एक्सप्रेशन को चेंज करने से ज़्यादा आसान है आरएचएस को थोड़ा सॉल्व कर ले तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। मुझे वही बेटर लगा तो मैंने यहाँ पर ले लिया। सेक माइनस टैन थीटा को अगर हम सेक प्लस टैन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें आइडेंटिटी से इनको समहाउ सिंपल बनाना है, डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। सेक माइनस टैन हमें नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो वो तभी होगा जब हम उसको रिप्लेस करेंगे आइडेंटिटी को यूज़ करके। और सेक और टैन को रिप्लेस करने के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए मैंने इनको
मल्टीप्लाई किया, इनको a माइनस बी मेरे पास था और मैंने a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों मिलके ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट गिव्स मी ब्यूटीफुली 1। ठीक है, ये 1 है और मैंने इसको 1 सब्स्टिट्यूट किया तो न्यूमरेटर है sec थीटा प्लस tan थीटा, जो बिल्कुल मेरा अब दोनों की दोनों साइड्स पे बराबर और सेम आंसर आ गया। ठीक है, दिस वाज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। फिर से वही रेपिटेशन, हर बार LHS और RHS का थोड़ा थोड़ा लुक बदल जाता है। अब इसमें देखो क्या बदला है, कॉस साइन का कॉम्बिनेशन दिया है लेफ्ट पे और राइट पे है कॉसेक एंड कॉट। नाउ कॉसेक एंड कॉट दोनों के डिनोमिनेटर्स में है हमारे पास साइन, तो हम इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को हम साइन से डिवाइड करेंगे इस बार। ठीक है, यही एक अटेंशन की बात है जो ध्यान देने की है। ऐसे नहीं किसी से भी डिवाइड करना शुरू कर दो, जरूरी नहीं है हर बार कॉसेक और कॉट ही चाहिए। इस केस में मुझे कॉसेक और कॉट चाहिए, इसलिए मैं इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देती हूँ। कॉस को डिवाइड किया तो बन गया कॉट, साइन को डिवाइड किया तो 1 और 1 को डिवाइड किया तो कोसेक। सो आई गेट दिस एक्सप्रेशन। फिर से वही स्टेप, 1 को मैंने साइड पे किया, यहाँ पर a प्लस बी टर्म बना, आइडेंटिटी यूज करके 1 को मैंने रिप्लेस किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म आ गया, a प्लस बी को कॉमन लिया तो a माइनस बी टर्म बचेगा। ध्यान से मुझे साइन चेंज करना है बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये a माइनस बी टर्म्स में a का साइन नेगेटिव हो जाएगा और b का पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब वो पॉजिटिव हो जाएगा 1 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट एंड प्लस कॉट, ये यहाँ पर बड़े आराम से कैंसिल हो गया। और यहाँ पर तो फॉर्चुनेटली मेरे पास राइट साइड डायरेक्टली आ गया, मुझे राइट साइड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा। सो दिस इज हाउ इट्स इक्वल टू RHS एंड वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 18। वाओ, क्वेश्चन नंबर 19 फिर से उसके जैसा दिखता हुआ, इसको हम और रैपिडली करते हैं। इसके जैसा दिख रहा है और यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी आया हुआ है, 1 हमारे पास आया हुआ है, इसको डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करते हैं। फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से a प्लस बी टर्म को निकाला, एक्सप्रेशन बन गया, कैंसिलेशन हो गया, लेकिन इसमें मुझे डायरेक्टली वो टर्म नहीं दिख रहा है। बट जैसे हमारा टैन और कॉट का कॉम्बिनेशन है या टैन और सेक का कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही हमारा कॉट और कॉसेक का भी एक कॉम्बिनेशन है। कॉट और कॉसेक में क्या रिलेशन है, दोनों के डिनोमिनेटर्स में साइन प्रेजेंट होता है जो कि हमें राइट साइड पे चाहिए। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया, कॉट कैन बी रिटन एज कॉस अपॉन साइन एंड कॉसेक इज 1 अपॉन साइन। बस साइन को कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में और राइट साइड कंप्लीटली बन गई है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ 1 को रिप्लेस करना याद रखना है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। ये भी क्वेश्चन मुझे पर्सनली काफी पसंद और काफी आसान है। मुझे लगता है किसी को कुछ भी ना सिखाया जाए ना तो हर बच्चा ये क्वेश्चन तो कर ही लेगा। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर, फिर से सारे रेशियोज, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, सारे के सारे रेशियोज आ गए हैं इसके अंदर। लेकिन ये एक आसान क्वेश्चन है। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। इसको खोलना ओपन करना ब्रैकेट को जरूरी है क्योंकि राइट साइड पे सिर्फ टैन और कॉट होना चाहिए, राइट साइड पे टैन और कॉट होना चाहिए। तो साइन और कॉस को जाना है, सेक और कॉसेक को भी जाना है। अगर सेक और कॉसेक आएगा तो टैन कॉट हम निकाल सकते हैं, बट एक बात तो तय है, साइन और कॉस को एलिमिनेट होना है। और साइन और कॉस को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है कि मेरे पास दोनों का पॉजिटिव स्क्वायर टर्म हो, यानी कि मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा हो और कॉस स्क्वायर थीटा हो। ये तभी आएगा जब मैं दोनों ब्रैकेट्स को a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करूं। चलो उसको कर लेते हैं, इतना तो अब सबको समझ आ गया है। ब्रैकेट कैसे ओपन किया, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। इसके अंदर अब हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ये मुझे मिलके बना देगा 1। यहां पर है साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा, साइन एंड कॉसेक आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो हम अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास यहां से बच जाएगा सिर्फ 2। उसी तरह से कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल्स हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास बचेगा 2। तो 2 2 एंड साइन कॉस मिलके बनता है 1। तो हम इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हम रिप्लेस करते हैं 1 प्लस 2 और हमने किस किस को रिप्लेस कर दिया है, हमने इसके अंदर cosec square theta can be written as 1 plus cot square theta and sec square theta can be written as tan square theta plus 1। अब कोई टेंशन नहीं है, सारे वो रेशियोज जो हमें नहीं चाहिए थे हमने उनको रिप्लेस कर दिया है और जो रेशियोज हमें चाहिए थे tan और cot वो इसमें आ चुके हैं। बड़े ध्यान से देखो 1 2 4
6 and 7. We need a 7 in the right hand side. अगर इसको rearrange किया तो 7 plus tan square theta plus cot square theta gives me the complete right hand side with an extra addition sign which I am cancelling here. ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई है, राइट? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21. यस, दिस इज अगेन समथिंग इंटरेस्टिंग जिसको आपको आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्लिक करना चाहिए। 2 times of sin to the power 6 plus cos to the power 6 minus 3 times 6th power and the 4th power. घबराने की बात नहीं है। अगर हमने क्लास 8-9 में भी किया, अगर 4th पावर्स तक जाना है तो सेकंड पावर को स्क्वायर कर दो, अगर 6th पावर तक जाना है तो सेकंड पावर्स को क्यूब कर दो। तो हम पहले क्यूब वाले को डील करते हैं, 4th वाले अपने आप मैनेज हो जाएंगे। कैसे होंगे देखते हैं। sin to the power 6 theta and cos to the power 6 theta can be written as साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब एंड कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, ये हमने इसलिए क्यों लिखा, क्योंकि ए टर्म यानी फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा और दूसरी हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको ए ले लूं और इसको हम बी मान लें तो ये एक परफेक्ट आइडेंटिटी बन जाती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम स्प्लिट कर लें तो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी। अब a प्लस बी से प्यारा कॉम्बिनेशन तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हो ही नहीं सकता है। a प्लस बी हमको दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो बस 1 सीधा आ गया। सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। हम इसको चाहते तो यहाँ पर थोड़ा सा डील कर सकते थे, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसको डील? क्योंकि आगे वाले एक्सप्रेशन में भी पावर 4 है और हम इसको भी फिलहाल कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पावर 4 आ रही है, यहाँ पर भी पावर 4 आ रही है। तो पहले हम इनको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये सिंपल होके कैसा दिख रहा है। सिर्फ इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, बिकॉज दिस विल गिव मी अ 1। ये हमको 1 दे देता है, तो ब्रैकेट के बाहर लिखा है 2 टाइम्स। ये सारी टर्म्स को हम थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया, माइनस 3 टाइम्स साइन टू द पावर 4 माइन प्लस, और ये सारी की सारी टर्म्स, आई एम सॉरी, आई थिंक दिस इज अगेन अ टाइपिंग इशू, दिस हैज टू बी माइनस ऑफ कॉस टू द पावर 4 एंड प्लस 1। ठीक है, ये हमने कर दिया इसको ठीक। अब इसके अंदर 2 cos to the power 4 and minus 3 cos to the power 4, 2 sin to the power 4 and minus 3 sin to the power 4। तो यानी हमारे पास sin to the power 4 cos to the power 4 का एक नेगेटिव टर्म बचेगा। नेगेटिव टर्म बचेगा, हम इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। नेगेटिव टर्म्स को मैंने सबको कॉमन प्लेस कर दिया, माइनस साइन को बाहर रख दिया। ऐसा क्यों किया है वो नेक्स्ट स्टेप में उसका आंसर छुपा हुआ है। 1 था हमारे पास प्लस 1, इसको भूल नहीं जाना। कई बार हम क्या करते हैं, साइन कॉस के चक्कर में ये प्यारा सा 1 भूल जाते हैं, यही तो हमें फाइनली 0 दिलवाएगा। ठीक है, तो ये 1 हमने आराम से लिखते हुए ला रहे थे, अब इसका सबसे पहले लीडर रोल आ गया है। ये 1 आ चुका है, तो दिमाग में एक बात तो पहले आ जानी चाहिए, ये इतना लंबा सा दिखने वाला एक्सप्रेशन फाइनली 1 ही आएगा, तभी तो 1 माइनस 1 0 होगा। इसको 1 लाने के लिए साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसी तरह लाना है, वही हम यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं। अभी हमने किया साइन टू द पावर 6 को स्प्लिट साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, इसको अगर हम स्प्लिट करें तो इट इज साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड ए बी टर्म हमारी बन जाती है ये। सो दिस इज एक्चुअली अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया, ये तो हमारा एक्सप्रेशन 1 के बराबर है ही। तो दिस इज नाउ 1 माइनस 1 एंड दैट गिव्स मी 0 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। चिल्ड्रन, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया है। सिर्फ इसके अंदर एक आइडेंटिटीज का है कि हमने पहले a प्लस बी होल स्क्वायर हम बिल्कुल नहीं भूलते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको कैसे बनाया, 6th पावर को स्प्लिट किया 2 और 3, 4th पावर को स्प्लिट किया 2 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, tan को कन्वर्ट करना है सेक में। भाई आइडेंटिटी ही काम आएगी, लेकिन आइडेंटिटी में स्क्वायर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, पावर 4 को नहीं कर सकते। अब तो हमने सीख लिया है कि पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं,
स्क्वायर का स्क्वायर, सो tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा आ चुका है तो हम आइडेंटिटी को ले आते हैं, जहां जहां tan स्क्वायर थीटा है वहां वहां sec स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कर देते हैं। कैसे? tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा -1। अब पहले वाले में होल स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर होल स्क्वायर लिख दिया, दूसरे वाले को एज इट इज कॉपी कर दिया। बस दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हमने ओपन किया, sec टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस दिस एंड सारी टर्म्स आ गई हैं। इनको हम लाइक टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 1 और -1 कैंसिल हो गया, तो ये 1 -1 कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास वही एक्सप्रेशन आती है राइट हैंड साइड वाली जो हमें चाहिए। बहुत आसान, इजी, प्यारा सा क्वेश्चन था ये। सेम टाइप का क्वेश्चन है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। साइन टू द पावर 4 माइनस कॉस टू द पावर 4 प्लस 1 एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस केस में हम प्लस वाली आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं। चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। अगर हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर हैं पॉजिटिव साइन के साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी हम सोच सकते हैं कि वो a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि इन दोनों आइडेंटिटीज में जो पॉजिटिव टर्म्स हैं दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इस केस में दोनों में नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। तो दिस इज एक्चुअली नॉट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस कैन बी रेड एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो कौन सी दिक्कत की बात है? हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। फिर से हमने क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिया है तो एक टर्म हमारी बन जाती है a प्लस बी टर्म, जो बिल्कुल 1 है। वो तो 1 हो ही गया आराम से। तो अगर हम इसको देखें तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा 1 हो गया। तो इसी को मैंने रीराइट किया इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ना कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको अब हम अंदर ले चलते हैं। अंदर ले जाना अब जरूरी है क्योंकि सारे रेशियोज को कैंसिल करने में ये हमारी मदद करेगा। इस ब्रैकेट में कहीं भी कोई आइडेंटिटी अभी हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सी कोसेक से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जरूरत पड़ती है। कोसेक इज व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा का कन्वर्स, द रेसिप्रोकल। सो ये कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने ले लिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म हो जाएगा 1, दिस विल बी कॉस अपॉन साइन, दैट्स कॉट, एंड 1 अपॉन साइन इज गोइंग टू बी कोसेक। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। मुझे राइट साइड पर 2 चाहिए। 2 लाने के लिए 1 प्लस 1 होना पड़ेगा। एक 1 तो मेरे पास है ही। व्हाट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, तो मेरे पास आ गया 1 प्लस 1, और जो हमें चाहिए था दैट्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मॉड्यूल, बट जल्दी जल्दी करते हैं। इसके बीच में अभी 2-3 बड़े खतरनाक वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में नहीं आया हुआ था, बट ये सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जो पीवाईक्यूज में नहीं आया था। मैंने उसको छोड़ा नहीं, सोचा इसको भी रिवाइज करा ही देते हैं। ये बहुत आसान है, इसको रैपिडली करते हैं। 3 एक्सप्रेशंस है, लास्ट वाले को छोड़ते हुए फर्स्ट 2 को ले लिया हमने। आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्लाई की फर्स्ट केस में, तो आंसर आ जाता है tan स्क्वायर ए। इन द सेकेंड केस tan और cot है, तो मुझे पता है कि अल्टीमेटली साइन कॉस में टर्म्स बन जाएं तो आंसर आ जाएगा। इनिशियली कन्वर्ट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास आराम से आंसर आता है साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। नाउ वी कैन रिप्लेस इट बाय tan स्क्वायर ए एंड वी गेट द राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। इजी सा क्वेश्चन था। ये आया एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब यहाँ से लेकर 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें P, Q, X, M, N, जिनसे बच्चों को थोड़ा डर लगता है, मुझे भी लगता है। ये नहीं कि मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, मुझे डर लगता है मैं समझा रही हूँ, पता नहीं बच्चों को समझ आएगा कि नहीं आएगा। बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा वैल्यूज को डील करना आना चाहिए। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू P, क्या हो गया? P को मतलब एक एक्सप्रेशन में उन्होंने एक नाम दे दिया, राइट? एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज Q। क्या फर्क पड़ता है? अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी कर दे तो PQ हो जाएगा ना। हाउ डज इट मैटर? देन प्रूव दैट Q टाइम्स P स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2P। सिर्फ एक्सप्रेशन को P और Q में दिया हुआ है और हम वहां से वैल्यू उठा के डाल देंगे, और क्या करना है? यही करना है। तो लेफ्ट साइड लिया मैंने Q टाइम्स ऑफ P स्क्वायर माइनस 1। Q का वैल्यू क्या है? सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। P का क्या था? वो मैंने एज इट इज यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है, जो ये P, Y, X के एक्सप्रेशन हैं, इनसे डरना नहीं है। उनमें हमें सिर्फ एक्सप्रेशंस का वैल्यू डालो और सिंपल आइडेंटिटी की तरह सॉल्व करो। अब ये मेरे लिए एक सिंपल आइडेंटिटी है, और इसमें ज्यादा खुशी की बात ये भी है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है। एक तो होल स्क्वायर आ रहा है, यानी कि मुझे 2 टर्म्स मिल जाएंगी।
साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, जो मुझे दे देंगी 1। और सबसे खुशी की बात है यहाँ पर एक -1 इंतजार कर रहा है। सो दिस इज गोइंग टू कैंसिल लॉट ऑफ टर्म्स, लेट्स सी हाउ इट डज। सेक प्लस कॉसेक मैंने अभी एज इट इज लिखा है क्योंकि राइट दूसरा वाला ब्रैकेट ज्यादा सिंपल होता हुआ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन एंड कॉस। अब देखो राइट साइड पर है 2 टाइम्स ऑफ पी, 2 टाइम्स ऑफ पी मतलब 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा एंड 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। तो एक 2 तो मुझे आता हुआ दिख गया है, बस सेक और कॉसेक को हटाना है। सेक कॉसेक को हटाने के लिए हम इस टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टर्म से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ है साइन कॉस और यहाँ है सेक, तो सेक और कॉस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर कॉसेक और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था क्या? पी, सो हमने इसको लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ पी। शुरू किया क्वेश्चन के हिसाब से, उसमें हमने एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट किया, अपने तरीके से सॉल्व किया और फाइनली रिप्लेस करके इससे मैच कर दिया। नथिंग सो स्पेशल, बस उन एक्सप्रेशंस को ठीक से सब्स्टिट्यूट करना इज द ओनली पॉइंट विच यू शुड टेक केयर ऑफ। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है क्योंकि मैंने भी इसको 2-3 बार सोचा कि बच्चों को किस तरह से समझाया जाए। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेकिंग द ट्राइंगल मुझे पर्सनली वो ज़्यादा आसान लगा, लेकिन आई एम श्योर अगर मार्किंग स्कीम में बोर्ड की आएगा तो उसमें ये वाला आंसर होगा। इसको अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करूँ, चिल्ड्रन आई एम जस्ट शेयरिंग इट, आई एम नॉट डूइंग इट बाय द ट्रेडिशनल मेथड। सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है x + 1/4x। इसमें अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, आई कैन रीराइट दिस एक्सप्रेशन एज 4x² + 1/4x। तो सेक थीटा को मैं हाइपोटेन्यूज ओवर बेस लेकर ट्राइंगल बना के थर्ड साइड निकाल के भी सॉल्व कर सकती हूँ, बट आई थिंक अगर हम इसको एक बार समझ लें तो ये मेथड जल्दी हो जाएगा। क्या है ये मेथड? मुझे सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है x + 1/4x। इंपॉर्टेंट एंट्री की मैं लिख ही चुकी हूँ, मैं भी नर्वस हो जाती हूँ कि बच्चों को ठीक से समझ आ जाए। विल गो अ लिटिल स्लो ऑन दिस एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन, sec थीटा इज इक्वल टू x + 1/4x। अच्छा, इस क्वेश्चन को 2 तरह से पूछा जाता है, रादर मैंने यहाँ चेंज किया थोड़ा सा। इसमें लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। जब ये लिखा होता ना फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने उसको ईजी करने के लिए यहाँ पर लिख दिया प्रूव दैट। इस तरह से भी बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है कि इसके 2 वैल्यूज आने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं 2 वैल्यूज आने वाले हैं, क्या क्या चलना शुरू हो गया दिमाग में, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कोशिश करते हैं निकालने की। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक वाला केस इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर खाली एक का होता, मान लो सेक का होता है, टैन का होता, तो हम क्वाड्रेटिक की तरह डील करते जैसा हमने पहले किया। इस केस में मुझे कॉम्बिनेशन लेना है सेक प्लस टैन का। शुरू करते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ट्रिक्स थोड़ी सी याद रखना। सेक थीटा इज इक्वल टू x + 1/4x। मैंने इसको लिख लिया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करना क्यों जरूरी था? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा से हम टैन स्क्वायर थीटा और फिर टैन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने इसको होल स्क्वायर कर दिया। सो दिस इज बेसिकली a + b होल स्क्वायर। इसको सिंपल मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 + टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिर्फ सेक से हम टैन का वैल्यू निकाल रहे हैं, यही करते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड में भी। तो 1 + टैन स्क्वायर थीटा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? टैन थीटा की। तो इस 1 को हम यहाँ ले आते हैं। जब हम इस 1 को यहाँ लेकर आएंगे, सो दिस इज +1/2 -1, तो ये मुझे दे देगा -1/2। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो और इस एक्सप्रेशन को देखो, द फर्स्ट टर्म वॉज x², द फर्स्ट इज x², द सेकेंड इज सेम। थर्ड टर्म में सिर्फ साइन बदला है, यानी कि +2ab की जगह -2ab हो गया है। तो इसका फैक्टराइजेशन तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर x - 1/4/x का। तो ये सिमिलैरिटी हमने देख ली है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ x - 1/4x। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर x हमको एक वेरिएबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है, x का क्या वैल्यू है वी डोंट नो, सो इट्स इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मेट। तो हम जब tan थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो +-x - 1/4x लिखेंगे। दिस इज द ओनली पॉइंट विच यू कैन मिस आउट इन द एग्जाम और जिससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। मैं रिपीट करती हूँ, मैंने क्या कहा, यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, इट्स एन अननोन, हमें नहीं पता है, एंड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नो डाउट tan थीटा रेशियो हमारा पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन x और
4x के वैल्यूज क्या होंगे, कैसे होंगे, वी कांट से। सो ये दोनों ऑप्शंस हैं प्लस माइनस, ये ध्यान रखना है बस। अब क्या है, अब हमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा निकालना है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा हमने लिख लिया। सेक की क्या वैल्यू थी, x प्लस 1/4x, और टैन की हमने निकाली है प्लस माइनस। जैसा कि हमने पहले कहा था, जैसे क्वाड्रेटिक में 2 ऑप्शंस आती हैं, यहाँ पर भी 2 आएंगी। एक बार हम प्लस लगाएंगे और एक बार माइनस लगाएंगे। सिंप्लीफाई कर देते हैं, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो रहा है तो 2x बच रहा है, और यहाँ पर कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर बच जाता है 1/2x, और यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लेकर रख सकते हो। इट इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उनके जैसा दिख रहा है लेकिन उनसे काफी आसान है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू दिया है हमें m, और हमें शो करना है m² - 1 प्लस अपॉन m² + 1 इज साइन थीटा। ओके, इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन में डायरेक्टली भी हम वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन पहले हम थोड़ा m को एनालाइज कर लेते हैं। m को एनालाइज करना यहाँ पर क्यों जरूरी है, फिर से सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक और टैन में कॉमन डिनोमिनेटर है कॉस थीटा, तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। और सिंपल बनाने की 2 वजहें हैं। एक तो मुझे इसको साइन कॉस में फाइनली कन्वर्ट करना ही है। क्यों करना ही है, बिकॉज राइट साइड पर अकेला साइन थीटा बचना चाहिए। तो साइन थीटा बचना चाहिए, तो सेक और टैन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए 1 + sin अपॉन कॉस लिख लेते हैं। तो हमारा m का वैल्यू हो गया 1 + sin अपॉन कॉस। अब चलते हैं उस एक्सप्रेशन की तरफ, क्या है, m² - 1 अपॉन m² + 1। हमने ये वैल्यू यहाँ से सिंपल सब्सटीट्यूट कर दी है। अब फिर से वही बात, इसका डिनोमिनेटर हो गया है cos² थीटा, इसका भी डिनोमिनेटर हो गया है cos² थीटा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है cos² थीटा, जिसको हम कैंसिल कर दें और रीराइट करें एक्सप्रेशन को, तो ये बन जाएगा। आई होप ये अब सबको आ गया है, तो आई एम नॉट डूइंग एनी रफ वर्क टू शो हाउ आई डिड इट। cos² थीटा कैंसिल हुआ, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है, ये cos² थीटा है लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है। ठीक है, सो दिस माइनस साइन, ये sin² थीटा का वेट भी करेगा तो कोई हमें हेल्प नहीं होने वाली है, यहाँ पर हेल्प होगी, राइट, बिकॉज दिस इज प्लस cos² थीटा। सो दिस इज गोइंग टू वेट फॉर sin² थीटा टू कम आउट ऑफ द ब्रैकेट एंड हेल्प अस गेटिंग अ 1। ठीक है, वही हमने किया। यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा था, बट ब्रैकेट तो हमें ओपन करना ही है। a + b² को हमने यूज करके दोनों के ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। नाउ इन दिस केस the identity cannot be a² + b²। ओके, हमें आइडेंटिटी यूज करनी है 1 - cos² थीटा, और वैसे भी इस पूरी एक्सप्रेशन में हमें cos को एलिमिनेट करना है। दैट्स अ सेकेंड हिंट। पहला, साइन और cos यहाँ पर मिलकर आइडेंटिटी नहीं बना रहे हैं, आइडेंटिटी बन रही है 1 - cos² थीटा की। और उससे बड़ा लॉजिक ये है कि मुझे सारा एक्सप्रेशन साइन में कन्वर्ट करना है, तो cos को तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। सो 1 - cos² theta would give me sin² theta, and plus sin² theta would give me 2 times of sin² theta plus 2 sin theta in the numerator, and in the denominator these two terms add up to become 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा 2 2 2 and 2। wow, what a situation, we can cancel a 2 throughout। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, साइन थीटा को कॉमन निकाला। मैंने 2 को कॉमन निकाला भी नहीं, क्यों नहीं निकाला, क्योंकि राइट साइड में मुझे सिर्फ साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा को हमने कॉमन निकाला और देखा कि जो बच रहा है वो बिल्कुल सेम है, उसको तो सेम होना ही है। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चिल्ड्रन। हमें डर तो लगता है, लेकिन बाय हुक और बाय क्रुक और किसी भी तरीके से हमें पता होता है कि हमें जाना कहाँ है। ठीक है, तो इट्स एक्चुअली ईजी, सिर्फ थोड़े से ट्रिक्स, टेक्निक्स और आइडेंटिटीज को ठीक से लर्न कर लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 28। ये एक फिर से आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत लंबा है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर देखो कॉट है, कॉसेक है, टैन है, सेक है, और राइट साइड इज अ प्यारा सा 2। तो यानी सारे रेशियोज को भगाना है। फिर एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि कॉट और टैन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो फाइनली करना ही पड़ेगा, देयर आर 3 टर्म्स इन दिस ब्रैकेट एंड 3 टर्म्स इन दिस ब्रैकेट। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी अ लॉन्ग चेन ऑफ 9 टर्म्स, लेकिन उन 9 टर्म्स में से एक टर्म होगा कॉट और टैन का कॉम्बिनेशन, है ना। तो इस तरीके से कुछ टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होके हमें
सिंपल टर्म्स देती हैं। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, पूरे के पूरे ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब ओपन कैसे किया, यहाँ से पहले 1 लिया, तीनों को मल्टीप्लाई किया, कॉट लिया, तीनों को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर आ गया 1 + tan + sec + cot एंड सो ऑन। पूरी की पूरी चेन बन गई है मेरे पास, ठीक है। अब उस पूरी की पूरी चेन में कुछ टर्म्स तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं, वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कैसे कैंसिल हो रहे हैं, देयर इज अ प्लस cosec, देयर इज अ माइनस cosec, देयर इज अ माइनस sec एंड देयर इज अ प्लस sec। बाकी कोई टर्म्स मुझे अभी फिलहाल कैंसिल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। 1 एंड 1 मोर, सो आई कैन राइट इट एज 2। फिर यहाँ पर tan a cot a, इन टर्म्स को अगर हम एनालाइज करें, ठीक है, और हम इसको रीराइट करें, तो एक हमें 2 बचा। tan को हमने लिखा sin अपॉन cos, cot को लिखा cos अपॉन sin। tan और cot का कॉम्बिनेशन बार बार आ रहा है, tan और cot का कॉम्बिनेशन जब भी प्लस करके आता है हमें इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसमें sin cos थीटा टर्म बन जाती है और आइडेंटिटी आ जाती है। एंड द लास्ट टर्म माइनस cosec एंड sec, cosec और sec तीनों को हमने sin cos में कन्वर्ट कर लिया। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया है, मुझे राइट साइड पर 2 चाहिए। दिस इज अ हिंट, मुझे राइट साइड पर 2 चाहिए और 2 तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। इससे मुझे एक हिंट पता चलता है कि जब हम इन तीनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी मेरे पास 2 बचेगा। देखते हैं क्या होगा। इनका कॉम्बिनेशन तो हम बहुत टाइम से डील कर रहे हैं। दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन ए कॉस ए। अब बन गया ये, दिस इज गोइंग टू गिव मी 1, so 1 minus 1 and this is going to give me 0, so the answer remains to be 2। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। बस इसमें ये याद रखना है, पहले 9 के 9 टर्म्स को हमने ओपन किया, कुछ टर्म्स को कैंसिल किया। अगर अभी भी आप सारे के सारे पहले ही साइन कॉस करोगे, आंसर तो तब भी वही आएगा, लेकिन थोड़ा एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा। ये हमने कैसे सोचा कि जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कुछ टर्म्स कॉट और टैन के आपस में मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा, ठीक है। दिस वॉज अ इजी क्वेश्चन। नाउ कमिंग ऑन टू दिस वन, दिस इज अगेन अ इजी वन, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, बट उसका एक्सप्रेशन देखो कैसे बदला इन्होंने। ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल 2 स्टेप में ये 28 जैसा हो जाएगा। मैंने राइट किया LHS को इस केस में, और दूसरे वाले केस में एक फर्क है, एक तीसरा टर्म भी है। वो तीसरा टर्म क्या है यहाँ पर, सेक थीटा कॉसेक थीटा। लेकिन अगर इस सेक थीटा और कॉसेक थीटा में से एक एक टर्म मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर ले जाऊं, अंदर ले जाने का मतलब है मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि वो 2 टर्म्स है ना, सेक थीटा कॉसेक थीटा, इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मैंने सेक को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले टर्म को कॉसेक से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर जब हम सेक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टेकिंग 1 अपॉन कॉस, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस विल बिकम टैन प्लस 1 अपॉन सेक एंड देन कॉस एंड सेक विल कैंसिल। अगर हम इस सबको सॉल्व करें तो tan प्लस सेक प्लस 1 एंड 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, ये हमने अभी सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 28। इसको हमने कैसे किया था, ब्रैकेट खोला है, 9 टर्म्स आए, कुछ कैंसिल हुए और हमने उसको सिंप्लीफाई करके आराम से 2 निकाल लिया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30, ओके। tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cosec स्क्वायर ए अपॉन, कितना कॉम्बिनेशन है बाप रे बाप, tan cosec sec cosec। बट एक अच्छी बात है, सबके ऊपर एक स्क्वायर लगा हुआ है, सबके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे ना तो सारी टर्म्स हमारी साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन ये कितना खतरनाक लगेगा ना एक्सप्रेशन ही, अगर हम सारा का सारा साइन कॉस में कन्वर्ट करें। लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। कैसे कर लिया, ये वाला देखते हैं। tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पर भी साइन अपॉन कॉस, तो tan और tan है, और यहाँ पर कॉसेक, कॉसेक इज 1 अपॉन, क्या होता है, कॉसेक इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ रफ वर्क करके। दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, 1 मिनट, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पर एक ही टर्म है साइन स्क्वायर है, लेकिन जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। आई होप समझ आ गया, या दोबारा देखना पड़ेगा। आई थिंक एक बार देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला तो क्लियर है, दिस इज साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी, ओके,
tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस और यहाँ पर भी साइन अपॉन कॉस, तो अपॉन कॉस डिनोमिनेटर सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस tan स्क्वायर ए का बचेगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर सिंप्लीफाई। इस कोसेक में हमारे पास न्यूमरेटर में है, इट सीम्स टू बी सम इशू विद दिस, आई डोंट नो यहाँ पर क्या दिक्कत है। चलो दिस इज कोसेक, तो दिस इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर ये टर्म है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और ये टर्म है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो न्यूमरेटर का हमारा जो डिनोमिनेटर था वो था साइन स्क्वायर और डिनोमिनेटर में दो एक्सप्रेशंस हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। साइन कैंसिल हो जाएगा और उसका कॉस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप एक बार अपने आप भी सॉल्व करके देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पर है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, मिला देते हैं। मिलाने का दूसरा रीजन भी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलने के लिए बिल्कुल वेट कर रहे हैं, इनको मिलाओ और इसको 1 बना दो, तो ये आ जाता है 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब हमने ये क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि राइट साइड पर कॉस है, सिर्फ कॉस है, साइन को जाना पड़ेगा। साइन को जाने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा और बिल्कुल सेम आरएचएस जैसा एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो दिस इज डन, हमारा बिल्कुल मैच हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31 एक काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी वही एलएचएस और आरएचएस वाली टेक्निक हम यूज करेंगे। लेफ्ट साइड पर भी है साइन अपॉन कॉट प्लस कॉसेक, राइट साइड पर भी है साइन अपॉन कॉट माइनस कॉसेक। एक साइड पर है ए प्लस बी टर्म, दूसरी साइड पर है ए माइनस बी टर्म, दोनों को साथ में डील करते हैं। जहां पर ए प्लस बी है वहां पर हम ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जहां पर ए माइनस बी टर्म है उसको ए प्लस से कर देते हैं। ऐसा हमें क्यों करना जरूरी है? ताकि दोनों साइड्स पे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सेम कैसे हो जाएगा? दिस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी को हम यूज कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड को देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास ए प्लस बी टर्म था तो मैंने ए माइनस बी टर्म से मल्टीप्लाई किया और ए माइनस बी में मैं किसको ए लूं और किसको बी लूं वो भी हमारी चॉइस है, उसको स्मार्टली लेना है। हमें किसको पहले लेना है? कॉसेक थीटा, बिकॉज कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर, तो कॉसेक को पहली टर्म लेना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर तो बड़े आराम से हमारा 1 आ ही जाएगा, बिकॉज दिस इज गिविंग मी द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड आइडेंटिटी इज कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखो साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक दे आर द रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर 1 आ गया। एंड साइन इंटू कॉट, कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, साइन कैंसिल हो गया, बच गया कॉस। अब देखो ये सिंपल एक्सप्रेशन आ गया है। अब इस सिंपल एक्सप्रेशन को हम तोड़ मरोड़ के राइट से कैसे मिला सकते हैं? बहुत मुश्किल है बाबा, मैंने आई एम नॉट इवन ट्राइंग दिस। हम राइट साइड को भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर देते हैं। इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन आई वुड नॉट रेकमेंड कि अगर आता भी है ना तो ईगो पे मत लेना, भाई बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, कोई ईगो नहीं है बेटा। यहाँ पर ये किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को जितने प्यारे प्यारे सिंपल आंसर्स दोगे ना वो उतना इंप्रेस होता है कि बच्चे को एग्जाम पेपर डील करना आता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड हो गया हमारा। अब राइट साइड देखते हैं, बिल्कुल उसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ए माइनस बी टर्म है हमने ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, वहां तो चॉइस था मेरे पास कॉसेक माइनस लेने का, यहाँ नहीं है क्योंकि कॉट माइनस दिया हुआ है, डजंट मैटर, एक माइनस साइन कॉमन लिया, -1 आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो सेम टू सेम हमारा LHS और RHS बराबर बन गया। और जैसे ये बराबर बन गया आप लिख दो LHS इक्वल टू RHS एंड इट्स डन। क्वेश्चन 32 ये फिर से एक इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस में सिर्फ एक ट्रिक है जो आपको याद करनी है। पूरे मॉड्यूल में आप देखोगे सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा जो आपको याद रखने हैं। इवन मैंने हर बार सजेस्ट किया है कि अपने नोट्स बनाओ, नोट्स बनाते समय पहले लिख कर रख लो कि ये 5-6 आइडेंटिटीज मैम ने बताई थी और इनको हमें एग्जाम टाइम पे बोर्ड से जस्ट पहले भी रिवाइज करना है। हालांकि आइडेंटिटीज के लिए आई वुड रेकमेंड कि आइडेंटिटीज एक बार थोड़ा सा ठीक से प्रैक्टिस कर लेना। मुझे 99%, 100 इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज नोबडी कैन से व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द एग्जाम, 99% आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई रिसर्च ऑफ द लिस्ट ऑफ आइडेंटिटीज इसी में से आएगा, ठीक है। इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, क्या दिया है और क्या निकालना है, दोनों में एक साइन का अंतर है, a प्लस बी और a माइनस बी, लेकिन यहाँ पर वो a प्लस बी और a माइनस बी का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। हम देखते हैं हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। चिल्ड्रन आई रिपीट दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। इसमें हम कोई भी वो टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं जो हम अभी तक यूज करते हुए आए हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और ध्यान से प्रैक्टिस करो। cos थीटा प्लस साइन थीटा इज √2 cos थीटा, सिंपल सी बात है, पहले हम स्क्वायर कर देते हैं। मैंने ही कहा है जब भी
कॉस प्लस साइन का कॉम्बिनेशन हो, परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो यहाँ पर भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, 2ab टर्म आ गई और 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गई। अब यहाँ पर सबसे पहले मन करता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 डालने का। रोक ही नहीं पाते हम, है ना। हमने ही कहा है भाई जहाँ आ जाए 1 डाल दो, यहाँ नहीं डालना है। इस क्वेश्चन में नहीं करना है ऐसा हमें, क्योंकि इसमें राइट साइड पर भी एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म है, ठीक है। और समहाउ दूसरा हिंट ये है, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का टर्म क्रिएट करना है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तभी क्रिएट होगा जब मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक एक्सप्रेशन होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी मुझे दिया हुआ है और ए माइनस बी हमें निकालना है। दैट्स द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमें 1 नहीं करना है, 1 को नहीं करना है, रादर इनको सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूं और ये दोनों टर्म्स को राइट साइड पे लेके आऊं तो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस हमें इसी का इंतजार था। ये एक इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मुझे हेल्प करेगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मुझे 1 नहीं लिखना था। आई एम रिपीटिंग एंड पुटिंग एम्फेसिस ऑन दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन। इस केस में मुझे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की तलाश थी, अब मेरे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा लेफ्ट साइड पे रख लिया इसको फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसको मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी में स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट कर दिया, इसका फायदा क्या है, एक एक्सप्रेशन का वैल्यू मुझे दिया हुआ है और दूसरे का मुझे निकालना है। जिसका दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज गिवन टू मी एज √2 कॉस थीटा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, इसको मल्टीप्लाई किया, बस एटलीस्ट ये दिखने तो लगा। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको उधर ले जाओ, उधर लेके जाने की भी जरूरत नहीं है। कॉस थीटा मेरा यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, कॉस थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2 है, तो अगर हम इसको भी कैंसिल करें तो यहाँ पर बचता है √2 और यही मुझे चाहिए था। यही मुझे चाहिए था कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा शुड बी इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा एंड दैट्स डन। वी हैव डन इट एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक थोड़ा-सा मुझे पर्सनली मुझे लगा बहुत लंबा सा कैलकुलेशन है, बट फिर भी इस जैसे क्वेश्चन को देखकर मुझे भी घबराहट हो रही थी कि बाबा ये बच्चे कर लेंगे ना, लेकिन ऐसा एक ही क्वेश्चन है, ठीक है? ये एक क्वेश्चन है और मुझे लगता भी नहीं है कि 3 मार्कर में आ सकता है, लेकिन अब जब सारा कर ही लिया है तो हम इसको कंक्लूड करते हैं विद दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी। आगे वाली एक या तो बहुत प्यारी सी रखी है मैंने टू एंड अप ऑन अ हैप्पी नोट। 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टैन थीटा साइन माइनस कॉस एंड सेक माइनस कॉसेक। 6 के 6 एक्सप्रेशन जब एक साथ आ जाते हैं ना तो थोड़ा-सा तो इरिटेटिंग हो ही जाता है, ठीक है? लेट्स सी हाउ वी डील विद इट। फिलहाल मैंने सारे एक्सप्रेशंस को टच अपॉन नहीं किया है, मैंने सिर्फ लिया है डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को। 1 प्लस कॉट प्लस टैन को मैंने रिजर्व रखा है, देखते हैं क्या बनेगा, है ना? और ये पहले जैसा भी कुछ दिख रहा है मुझे 1 प्लस टाइप का, थोड़ा-थोड़ा डील करते हैं। सारा बदल दिया तो एकदम से कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैंने ये रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, ये नीचे वाला कॉम्बिनेशन मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था बिकॉज सेक इज 1 अपॉन कॉस एंड कॉसेक इज 1 अपॉन साइन एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो मैंने डिनोमिनेटर को सोचा यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा एंड साइन क्यूब थीटा विल बी द डिनोमिनेटर एंड इफ आई मल्टीप्लाई इट विल बी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। और इसको ऐसे कन्वर्ट करने का दूसरा रीजन है द राइट हैंड साइड। द राइट हैंड साइड नीड्स ओनली साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का प्रोडक्ट टर्म, वो मुझे यहाँ से मिलेगा। सो आई टेक द एलसीएम एंड सिंप्लीफाई। अब ये स्टेप समझा दिया इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया, आप चाहो तो पहले भी लिख सकते थे बट मैंने यहाँ पर रिप्लेस नहीं किया बिकॉज मैं चाहती थी ये वाला स्टेप आप ज़्यादा अच्छे से समझो। अब समझ आ गया है तो हम सारा कन्वर्ट कर दिया साइन और कॉस में। फिर से ये कॉट और टैन का कॉम्बिनेशन है, वही डील करेंगे, कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लेंगे तो आइडेंटिटी बन ही जाएगी। तो इसको डील करना हमें आता है, इसको तो कुछ करना नहीं है, ये टर्म तो पक्का कैंसिल होना ही है। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा और बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब इसको आराम से सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया तो बना साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको देख के तो थोड़ी सी स्माइल आ ही जाती है, ठीक है? यहाँ पर हम इसको जल्दी से 1 रिप्लेस कर देंगे एंड इन द डिनोमिनेटर आई एम गेटिंग
1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये कैसे आया? ये ऐसे आया, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पहला ब्रैकेट होता है a माइनस बी, दैट विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वो यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया। दूसरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो ही रहा है, एंड प्लस ए बी टर्म हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया और फर्दर सॉल्व किया। थोड़ा सा और सॉल्व करते करते हमें फाइनली मिल जाता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2 इजी सवालों के साथ हम ये मॉड्यूल एंड करने वाले हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा। चलो कुछ तो अच्छा है यहाँ पर, क्या अच्छा है? कॉसेक अल्फा दिया है और कॉसेक अल्फा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक कॉट स्क्वायर अल्फा थोड़ा परेशान कर रहा है, पर ये भी परेशान नहीं करेगा क्योंकि कॉट और कॉसेक का रिलेशन तो हमें मालूम ही है। हमने इसको एलसीएम लिया, इसको सिंप्लीफाई किया और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट कॉसेक स्क्वायर अल्फा रिप्लेस किया। मुझे सिंगल कॉसेक अल्फा चाहिए जो हम न्यूमरेटर से कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकाला तो ये दोनों कैंसिल होके मुझे फाइनली बड़े आराम से आंसर मिल गया, कॉसेक अल्फा इक्वल टू RHS। Moving to the last question of the module and ending up with a easy question to leave on a very very happy note. I'm sure you all must be very tired, but children, each and every identity, इसको 3 पार्ट्स में देखो, 4 में देखो, आराम से देखो, तेज करके देखो, बट एक एक आइडेंटिटी को ठीक से प्रैक्टिस करो। ये एक आसान सा सवाल है, एनसीईआरटी का ये शायद ये 1 माइनस साइन ए है, तो इसको हमने 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बन गया कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये निकाल दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, 1 upon cos gives me sec, sin upon cos gives me tan, and that gives me the right hand side of the identity. I hope children इतनी मेहनत की थी इस मॉड्यूल पे, फर्स्ट रिसर्चिंग अबाउट द लिस्ट ऑफ आइडेंटिटीज एंड देन गिविंग यू द बेस्ट टेक्निक्स ऑफ सॉल्विंग, एंड आई स्टिल पर्सनली बिलीव इसी में से बोर्ड में एक आइडेंटिटी आएगा। सो कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टिल देन, गुड बाय। Okay, we are coming up next with applications of trigonometry. अच्छे से याद है ना, एक 5 नंबर का बड़ा या 4 नंबर का केस स्टडी का सवाल आएगा ही आएगा, and I promise it's going to be a very interesting module. Goodbye.